हुए अनुराग ठाकुर और कहीं ना कहीं जो सवाल उठाते हुए कांग्रेस पर और उनकी नीतियों पर भी नजर आए। बहरहाल आगे बढ़ते देखिए, सीएम योगी ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। अंबेडकर जयंती पर सीएम योगी ने बड़ा ऐलान करते हुए जीरो पॉवर्टी योजना का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर करने का ऐलान किया, जिसके बाद विपक्ष में बेचैनी बढ़ गई और इस पर सियासत भी तेज हो गई। एक रिपोर्ट। बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश जीरो पॉवर्टी के एक कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, जिसको अब तक शासन की किसी सुविधा का लाभ नहीं मिला है और अब किसी पात्रता की श्रेणी में आता है। बहन और भाइयों, उसका सर्वे का काम अंतिम चरणों में चल रहा है और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, अगले 3 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश से गरीबी को हर हाल में पूरी तरह समाप्त करके एक समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित हमें करना है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी ने जीरो पॉवर्टी योजना का ऐलान कर समाज के सबसे निचले वर्ग को बड़ी सौगात दी। सीएम योगी के ऐलान के बाद यूपी देश का पहला राज्य होगा जहां जीरो पॉवर्टी को लक्ष्य बनाकर इतनी बड़ी योजना शुरू की गई है। सीएम योगी ने डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर इस योजना का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर करने का ऐलान किया। सबसे पहले जानिए क्या है जीरो पॉवर्टी योजना। जीरो पॉवर्टी योजना का मकसद गरीबी को खत्म करना। कोई भी व्यक्ति ऐसी स्थिति में ना रहे जहां वो बुनियादी सुविधाओं से वंचित हो। पहले चरण में प्रदेश के 14 से 15 लाख अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान की जाएगी। सरकारी योजनाओं से गरीबों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। ग्राम पंचायत में ऐसे 20 से 25 परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवास, शौचालय, उज्ज्वला गैस कनेक्शन जैसी सभी सुविधाएं दी जाएंगी। इस योजना के लिए 250 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। अंबेडकर जयंती के मौके पर इस योजना का ऐलान कर सीएम योगी ने बाबा साहेब के मूल्यों को सच्ची श्रद्धांजलि दी। देखिए, विपक्ष के लोग कभी भी अंबेडकर का नाम कहीं भी हो उससे उनको रार रहती है, लेकिन जैसे ही सरकार कहीं भी अंबेडकर से संबंधित कोई भी कार्य करती, जितना भी अंबेडकर जी से संबंधित साहित्य है, उनके स्थान है, सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में उनका मान सम्मान बढ़ा है। ये स्कीम भी जिसका नाम जीरो पॉवर्टी लाइन है, उनके नाम पे होने की बात है। विपक्ष घबरा रहा है। विपक्ष को हर चीज में राजनीति दिखती है, जबकि जो इस तरह के माननीय लोग हुए हैं उनके नाम पर कोई भी स्कीम होना हमारे मान सम्मान से जुड़ी हो। अंबेडकर जयंती पर इस योजना के ऐलान से साफ है कि गरीबों और दलितों के लिए बेहतर जीवन योगी सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन इसी बात से विपक्ष में बेचैनी बढ़ गई है। कांग्रेस ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले दलितों को सुरक्षित माहौल दें, पहले नीयत साफ करें योगी सरकार। असल में कोई भी स्कीम, कोई भी नीति, कोई भी पॉलिसी अपनी नीयत से काम करती है। उसका अगर उसमें अच्छी नीयत है तो ठीक काम करेगी। दलितों को लेकर जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में बना, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। परसों बिगाड़ ना करने के कारण इलाहाबाद में एक बच्चे को जिंदा जला दिया गया। कल आजमगढ़ में एक दलित बच्ची के साथ रेप हुआ, उसकी आंखें फोड़ दी गई। कासगंज की घटना, जो सामाजिक जो बुराइयां थी जो खत्म हो गई थी वो फिर शुरू हो गई हैं। आप बारात लेकर जा रहे हैं, दबंग आपको पीट रहे हैं, दूल्हे को मार रहे हैं, उसके घर वालों को मार रहे हैं। ये कहाँ हुआ करता था? घोड़ी चढ़ने पर मार रहे हैं। तो ये दलितों को सबसे पहले चाहिए एक अस्मिता भरा सुरक्षित जीवन। योगी जी, आप वो नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर आप उनको एक सुरक्षित और अस्मिता भरा जीवन नहीं दे पा रहे हैं तो पॉवर्टी और गरीबी तो दूर की बात है। तो इसका मतलब आपकी नीयत दलितों को लेकर साफ नहीं है। सियासत से पहले जानकारों का मानना है कि इस योजना को जिस तेजी से लागू किया जा रहा है उससे समाज के सबसे कमजोर वर्ग को विकास की दौड़ में शामिल होने का मौका मिलेगा। मिशन मोड में है तो और केवल 3 बरस में जो है लगभग इसमें जो है 15 लाख लोगों को जो है गरीबी के जो है ऊपर स्तर उठा के उनको आवास, उनके लिए जो है बिजली, उनको राशन जैसी योजनाओं में शामिल करना है। तो निसंदेह उनका इससे सामाजिक सशक्तिकरण तो होगा ही, साथ उनके आर्थिक लाभ भी उनके उसमें रखे जाएंगे ताकि उनके लिए कुछ रोजगार की व्यवस्था है जो है। इसके लिए कह सकते हैं कि योजना काफ़ी जो है निसंदेह जो है उनको जो है सामाजिक सशक्तिकरण का एक विशेष माध्यम पहुंचाएगी। सियासत में वार पलटवार कोई नई बात नहीं, लेकिन इतना साफ है कि सीएम योगी गरीबों के लिए अपने सबसे बड़े मिशन पर निकल चुके हैं। लखनऊ से राजीव ओझा की रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स।